हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्यों निराश हुआ जाए और जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेटा, इसको पढ़ने से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप लोग थोड़ा सा उनका परिचय जान लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष से आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आप शांति निकेतन में हिंदी के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आप हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में स्थान पाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, आनाम दास का पौधा, अशोक के फूल, कुटुज आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी परख पाई जाती है। 19 मई 1979 ईस्वी को आपका निधन हो गया, यानी महावीर प्रसाद का मृत्यु 19 मई 1969 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बच्चों, अब इस लेसन को आगे देखिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पर है, उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है एक उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। हजारी प्रसाद ने कहा है कि दोष या बुराइयां किस आदमी में नहीं है, लेकिन आदमी का दोष इतना बढ़ा चढ़ा कर लोग दिखा देते हैं कि उसके अंदर का गुण बिल्कुल कम हो जाता है। यानी उस पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर कोई अच्छाई या कोई गुण भी है, यानी उसकी बुराइयों को उजागर कर दिया जाता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गद्दर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों को भारत है और रहेगा। यानी अतीत क्या होता है? बीता हुआ समय। गदर क्या होता है? गुफा या गहराई। मनीषी का अर्थ होता है विचारक या विद्वान। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह का अर्थ होता है बच्चों असहाय या बेचारा। भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का अर्थ होता है धोखेबाजी का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू
भीरू का अर्थ होता है डरपोक, और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। मूल्य का अर्थ होता आदर्श, जीवन या मूल्य। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों के त्रुटियों की देन है। त्रुटियों का अर्थ होता है गलतियाँ। यह मनुष्य बुद्धि नहीं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों का अर्थ होता है करने या न करने के नियम को बनाती है तथा उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं और सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग में से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होता है। परिचित का अर्थ होता है बच्चों कसौटी पर आजमाए हुए। आलोड़ित का अर्थ होता है जिसमें उथल पुथल हो, हिलोरे लेती हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः यही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी का अर्थ होता है पुरातन पथी, पुराने विचारों से चिपका रहने वाला को ही दकियानुसी कहते हैं। दकियानुसी मान लिया गया, परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का अर्थ होता है बच्चों व्याकुलता या असंतोष का नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं ये कानून को त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह
अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तथ्यों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोनों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ ही मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और कहा कि यह बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गए हैं। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था कि मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि यह सब ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहने लगे कि इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहाँ दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों ने फिर जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद दिया।
ड्राइवर से माफ़ी मांगी। अब 12 बजे से पहले हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया भाव रह ही नहीं गया। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखा जिनमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम है नहीं हैं। जब लोगों को ने आकरण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बधाई। कवि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल मनुष्य ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंची रहीं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस लेख में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद जो उनके साथ घटा था वही उन्होंने इसमें वर्णन किया। थैंक यू बच्चों।